नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्ड पे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रमुख रचना एवं रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो कि 151 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 50 तक में हो गया है। तो आपको 151 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका डिस्कशन के साथ करेंगे। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनकी अन्य कृतियां हैं सुर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य व आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा इत्यादि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह आलोक के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का अकादमी द्वारा मानद उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी अन्य रचनाएं जीर्ण, जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर शुक्ल। श्याम सुंदर शुक्ल, श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में काफी कार्य किए। इनके संबंध में मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति है, हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम उनका एक ही श्याम सुंदर दास। इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। मौलिक रचनाएं हैं हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और 2, साहित्य लोचन भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का विकास, गद्य कुसुमवाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रस्य, भाषा रहस्य का भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2, मेरी आत्मा कहानी। संपादित ग्रंथ है चंद्रावली अथवा नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हमनीदासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, परमाल रासो, सरस्वती, अशोक की धर्मलिपियां, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी पत्रिका, रत्नाकर सतसई सप्तक, त्रिधारा, मनोरंजन, पुस्तक माता। संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तक है मानस सूत्रावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्रबोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुशामली, गद्य रत्नावली, साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास।
लोचन कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिनी लोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। इनके निबंधों के अधिकतर विषय इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी ही हैं। चशुना की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ, धर्म आंख, मोरेसी मोही कुठाऊ जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस अखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रस अखेटक, जो कि कुबेरनाथ राय का है। इनकी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का सौठवीवादी आलोचक किसने कहा? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। नंद दुलारे वाजपेयी को सौठववादी आलोचक कहा है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन है? ऑप्शन है नैषद चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, देव बड़े किला बिहारी, हिंदी कालिदास आलोचना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी कालिदास आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है, जिसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 के आरंभ में निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मैं कमायनी लिखता तो ... इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमिंद्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमिंद्रानंदन पंत। यदि मैं कमायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ सुमिंद्रानंदन पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कमायनी इस युग का एक अपूर्व अद्वितीय महाकाव्य कृति है। इसमें मुझे संदेह नहीं, वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ शांत सौंदर्य का एक पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कमायनी लिखने का संभव बात सोचता भी तो मैं उसे इतना सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता, जितना कि उसे महान क्षमता और प्रगतिशाली प्रसाद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार से प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामोर सिंह, विजय देव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत जी और पल्लव शीर्षक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। इसमें निराला जी के पंत की कविताओं के उदाहरण देकर निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिव सहाय पाठक, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजय देव नारायण शाही।
जैसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजय देवनारायण शाही हैं। ये तीसरे सप्ताह के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। मछली घर, साखड़ी, संवाद, तुमसे आवाज हमारी जाएगी इनके कविता संग्रह है। ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कुतुबन, या रामशरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु भक्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान, जो कि मोहन राकेश की नहीं है, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन है हिंदी भाषा का उत्पत्ति, बी में है आचरण की सभ्यता, गेहूं बना गुलाब, भाषा की शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जीवन और दर्शन, टिटिलस, ज्योति विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान इत्यादि। देश बंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रस खान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन है? ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नगेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। उनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना है, सदियों का संतापवश, बहुत हो चुका कविता संग्रह है, सलाम कहानी संग्रह है, और जूठन आत्मकथा है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य काल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, मोहनदास नेमी सराय, शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमी सराय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरण कुमार लिम्बाले। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अवकरमासी, आत्मकथा, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह है, नरवानर, हिंदू बहुजन उपन्यास है, ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साहित्यकार ने पौराणिक अयोध्या आख्यान को अपने उपन्यासों को सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, बिरदावन वर्मा, मोहन राकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा अवसर संघर्ष की ओर युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धूमिल, धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म के समर्थक हैं।
उन्होंने अपनी पुस्तक कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी में लिखा है। ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है। क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित वर्ग के रूप में नहीं रखने की दी जाती है। डॉक्टर धर्मवीर का यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बात नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे लिखते हैं, दलित वर्ग की पृथकता के लिए यह जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है। ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है, इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और वीरेंद्र मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इसकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ उनकी कविताओं का प्रथम संग्रह तेरहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन का राग के लेखक कौन है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य विजय किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, श्यामा नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय सिया राम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आदरा विषाद, दुर्वादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, निर्णायी, नकुल, सुनंदा और गोपिका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य के है। ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी 1937 से लेकर 1939 तक इसमें श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जौहर 1939 से 44, तुमुल 1948, रूपांतर 1948 और आरती 1945 से 46 और जय हनुमान 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहप्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनपाल। भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। इसकी रचना 10वीं सदी में की गई। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि है। इनमें से एक वणिक की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्यत कहा किसकी रचना है? ऑप्शन है राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। महाकाव्य है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक की की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, गीति काव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश राशक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधो न नाव इस भाव के लेखक कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो न नाव इस ठाव एक उपन्यास है। इसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। इनके अन्य उपन्यास है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थल और पत्थल, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मल्लज, विजय देव नारायण शाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही। काव्य संग्रह है जीवन पक रही है, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, आमने सामने कुंवर नारायण का, तथा जख्म पर धूल मलियज का काव्य संग्रह है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विजय देवनारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। केदारनाथ सिंह के बाघ 1986, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर 1995, टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं 1993 कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजय देवनारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ऑप्शन है कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण चरित्र। चिंतामणि द्वारा रचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त दो प्रबंध काव्य है, रामायण और रामाश्वमेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य श्रीपति मिश्र, आचार्य भिखारी दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल द्वारा चिंतामणि को रीतिकाल का आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल का जो अविच्छिन्न धारा वही उसकी शुरुआत चिंतामणि से होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए 4 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, पिंगल और रामायण। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि इस पर विचार किया गया है। कविकुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा सोठा छंद में है और उदाहरण कवित्त सेवैया में। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े सिपाहिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता की प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नाभादास, पुलंकी रासमूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामप्रिया शरण। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण कृत सीतायन परम प्रख्यात कृति है। यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में राम सीता का चरित्र अंकिता करता है। भाषा अवधि तथा दोहा चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास और रामानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। रामानंद स्रोत के लेखक रामानंद है, सॉरी रामा रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद है। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामानुजन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा सूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन इस त्रुटि में उल्लेख है। 80 पद्यों का नृत्य गीति काव्य रासलीला के उस मूलक की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता है। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है वनपाखी सुनो, बोलने दो चीर, मेरा समर्पित एकांत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसके हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा के हैं। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्रलेखा,
चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशित, जौहर तथा चित्तौर की चिंता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? ऑप्शन है अपनी केवल धार, घुटियों पर टंगे लोग, साय में धूप, युगधारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साय में धूप। साय में धूप गजल संग्रह है, काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए, वन का वसंत, सभी कविता संग्रह है, एक कंठ विस्फारित काव्य नाटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साय में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? चंबुक, अग्निलेख, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाप्रस्थान। नरेश मेहता कृति महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। यह प्रबंध काव्य महाभारत कथा के स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबंध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 में हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चित्रंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगुम्फित है, यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व तथा स्वर्ग पर्व। शेष कृतियां राम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्य कृति में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है, कौन सा? चंबुक, अग्निलिख, महाप्रस्थान, संशय की एक रात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण, रामायण और महाभारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। रश्मि रथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम का कर्ण है, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलिख एक काव्य नाटक है। इस कृति में राम कथा को मिथिकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेशानुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी कृतियों के समर्थक और राज्य लोभी के रूप वर्णित कर राम के चरित्र के अंतर्विरोधियों की खोज की है। उन्होंने चारण नामक पात्र की आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्ति कंठ से निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कहानी है, कृति है? ऑप्शन है कहानी, समीक्षा, उपन्यास और काव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब गद्य काव्य का निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 में हुआ। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है, प्लॉट का मोर्चा कहानियां व स्केच 1952 में, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने 1980 में, चुका भी है नहीं मैं 1981 में, और बात बोली 1981 और कल तुझसे हो है मेरी 1988 आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।